नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीजेआई जस्टिस बीआर गवई एक साथ आ गए। दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि न्याय ऐसा करो कि लगे कि हां आपने न्याय किया है। न्याय सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत भी बयां करे। दोस्तों, आज जस्टिस बीआर गवई ने भी हुंकार भर दी है और ऐसा लग रहा है कि देश की दो महान शक्तियां अब आपस में मिल रही हैं। हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति की पावर अनंत है, राष्ट्रपति के पास असीमित शक्तियां हैं, वहीं पर जस्टिस बीआर गवई के पास भी असीमित शक्तियां हैं। और जब ये दो शक्तियां एक साथ आ जाएंगी तो हम सभी को मालूम है कि कार्यपालिका मनमानी नहीं कर पाएगी। हम सभी लोग ये जानते हैं कि हम सभी लोग जस्टिस बीआर गवई पर विश्वास तो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर नहीं, क्योंकि यह भी हम सभी को मालूम है कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके घटक दलों की देन है। तो हो सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दबाव बनाया जा सके। कई ऐसे मामले हम सभी लोगों ने देखे हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौन रही, उन्हें बोलना जरूरी था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कार्रवाई संदेह के दायरे में आ सकती है, लेकिन सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की नहीं। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह न्यायपालिका के लिए बोला था कि न्याय ऐसा करो कि लगे हां न्याय हुआ है। न्याय ऐसा मत करो कि सिर्फ कागजों तक सीमित रहे और जमीन पर उसका असर ना दिखे। और आज जस्टिस बीआर गवई ने सरकार को लपेट दिया है। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि न्याय लोगों के दरवाजों तक पहुंचना चाहिए, न कि सत्ता के गलियारों में। वाह जस्टिस बीआर गवई, वाह! इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे। अगर सरकार को किसी जज ने परेशान किया है तो वो है जस्टिस बीआर गवई, जो हमेशा संविधान की बात करते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं और आम जनमानस की बात करते हैं। और जिन लोगों को कुर्सी का अहंकार है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और कुर्सी के अहंकार में मदमस्त हैं, उन सभी लोगों का नशा उतारने का काम भी सीजेआई जस्टिस बीआर गवई करते हैं। अब दोस्तों जरा देखिए, जागरण अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा है, न्याय लोगों के दरवाजों तक पहुंचे ना कि सत्ता के गलियारों में। सीजेआई गवई ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जरा देखिए, लिखा भी है, भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का अस्तित्व लोगों की सेवा के लिए है। उन्होंने न्याय और न्याय को शीघ्रता से और कम लागत पर प्रदान करने की बात कही। गवई ने विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हुए कहा कि न्याय लोगों के दरवाजों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के ईटानगर बेंच के उद्घाटन पर यह बात कही। दोस्तों, जस्टिस बीआर गवई ने साफ साफ कहा कि न्याय कम लागत में होना चाहिए, क्योंकि आज न्याय की कीमत बहुत बड़ी हो गई है। हम लोग अगर कोर्ट चले जाएं, चौकी या फिर पुलिस स्टेशन में चले जाएं, तो भारी भरकम कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ती है, तब कहीं जाकर के हमें न्याय मिलता है। यानी कि न्याय के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और जस्टिस बीआर गवई को यह मालूम है और उन्होंने ये बात बड़े मंच से बोली है। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि न्याय सिर्फ लोगों के दरवाजों तक पहुंचे, ना कि सत्ता के गलियारों में, और न्याय की जो कीमत है वो कम होनी चाहिए। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का अस्तित्व लोगों की सेवा के लिए है और न्याय को शीघ्रता से और न्यूनतम लागत पर प्रदान करना चाहिए। गवई ने कहा कि मैं हमेशा विकेंद्रीकरण का कट्टर समर्थक रहा हूं। न्याय लोगों के दरवाजों तक पहुंचना चाहिए, केवल सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। लिखा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट की यहां नवनिर्मित ईटानगर स्थायी बेंच भवन का उद्घाटन करते हुए रविवार को सीजेआई गवई ने कहा, ना तो अदालतें, ना न्यायपालिका और ना ही विधायिका राजाओं, न्यायाधीशों या कार्यपालिका के सदस्यों के लिए अस्तित्व में है। हम सभी का उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना है। जस्टिस बीआर गवई ने उन लोगों का अहंकार तोड़ दिया है जिन्हें कुर्सी का बहुत बड़ा घमंड है, जिन्हें कुर्सी मिल गई है तो वो अपनी औकात भूल गए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जनता हमारी सेवा करे, हम जनता की सेवा ना करें। लेकिन जस्टिस बीआर गवई ने सारा नशा उतार दिया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, देश को प्रगति करनी चाहिए लेकिन हमारी संस्कृति और परंपराओं की कीमत पर नहीं। हम
ये हमारे संविधान के तहत एक मौलिक कर्तव्य है कि हम उन्हें संरक्षित और संजोएं। बी.आर. अंबेडकर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भारत की एकता के कट्टर समर्थक थे। दोस्तों, ये बड़े गर्व की बात है कि जस्टिस बी.आर. गवई जहां भी जाते हैं वो संविधान की ही बात करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश में संविधान का राज स्थापित हो जाए। वो हमेशा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि अगर मैं जज बना हूं तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की वजह से, और अगर आज मैं देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बना हूं तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। जस्टिस बी.आर. गवई ये भी कहते हैं कि हाशिए पर रहने वाला समाज, हाशिए पर रहने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर आज देश की महामहिम है तो ये संविधान की देन है। और दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं तो ये बाबा साहेब की देन है, ये संविधान की देन है। जस्टिस बी.आर. गवई ऐसी बातें बोल रहे हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि हाशिए पर रहने वाला समाज, दबा कुचला समाज, आदिवासी समाज जिसे हमेशा दबाया गया हो, अगर उस समाज की एक महिला देश की राष्ट्रपति बन जाए तो ये उस समाज के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वो समाज हाशिए पर रहने वाला समाज है। और अगर आज ऐसा हो रहा है तो ये बाबा साहेब के संविधान की देन है, नहीं तो आज दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को कोई पूछता भी नहीं। तो ये बाबा साहेब की देन है, ये बाबा साहेब के संविधान की देन है। और आज बाबा साहेब के संविधान का गुणगान जस्टिस बी.आर. गवई हर मंच से गाते हैं। और दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई एक साथ आ जाते हैं तो ये बहुत ही गर्व की बात है। ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि देश की दो महान शक्तियां एक साथ आ जाएं। हम सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति के पास ढेर सारी शक्तियां हैं। हम सभी को मालूम है कि सीजीआई के पास ढेर सारी शक्तियां हैं। और अगर ये दो महान शक्तियां आपस में मिल जाएं तो हम सभी को मालूम है कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। न्याय दरवाजे तक पहुंचेगा, न्याय हर लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन कार्यपालिका जिस तरीके से न्यायपालिका पर हावी हो रही है, कार्यपालिका जो बार बार कह रही है कि न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल न दे, तो इससे कभी भी लोगों तक न्याय नहीं पहुंच पाएगा। तो जस्टिस बी.आर. गवई इतिहास रचना जानते हैं, जस्टिस बी.आर. गवई न्याय का पाठ पढ़ाना जानते हैं, जस्टिस बी.आर. गवई संविधान का राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सभी देशवासियों को एकजुट होना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।